Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, दीपक सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम विभिन्न प्रकार की क्लास आपके सामने लेकर आए हैं। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS वर्ड हमने आपको पिछले वीडियो में बता दी है। आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। यदि कोई भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए जुड़े हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। चलो करते हैं, आज का सेक्शन स्टार्ट करते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी विद्यार्थी को ऑफलाइन कंप्यूटर कोर्स करना है, DCA, PGDCA, CPCD, टैली, बेसिक कंप्यूटर, एक बार जरूर संपर्क करें। चलिए जी, आज का सेक्शन हमारा, आज की क्लास एक थॉट के माध्यम से शुरुआत करते हैं। ठीक है, किस्मत के पेच वहीं पलटता है जो दिन रात मेहनत करता है। बहुत ही शानदार भैया, किस्मत के पेच वहीं पलटता है जो दिन रात मेहनत करता है। ठीक है, चलो थॉट के माध्यम से आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सभी विद्यार्थी जुड़े एवं अंत तक क्लास जरूर देखें। चलिए, आपका पहला ही क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से आ गया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS एक्सेल क्या होता है। आपके कोर्स में एक एक्सेल नाम की चीज़ रहती है, इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या MS एक्सेल क्या होता है। ठीक है, MS एक्सेल का ये आपको आइकन दिख रहा है, इसको बोलते हैं MS एक्सेल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेक्शन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, MS एक्सेल क्या होता है, आखिरकार ये यूज़ क्या होता है इसका, कहाँ पे हम इसका उपयोग करते हैं, किस कार्य में हमें ये काम आता है। ठीक है, यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, यहाँ एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसे तैयार किया गया है। ठीक है, यह प्रोग्राम है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा तैयार किया गया यहाँ एक प्रोग्राम है, उसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कैलकुलेशन से संबंधित गणितीय सवाल, हम इसमें आसानी से कैलकुलेशन के उपयोग इसका उपयोग कर सकते हैं। संबंधित गणित के मान लीजिए, जैसे हम इसमें मल्टीप्लाई, गुणा, किसी प्रकार के हम जोड़ घटाव इंक्लूड इसमें कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के हम और हल किया जाता है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यह गणितीय रूप में इसे आसानी से आप जो भी इंक्लूड, आपका जोड़ घटाव जो भी करना है, सवाल रूप में इंक्लूड करना है, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सहायता से कर सकते हो। जिस प्रकार आप कैलकुलेटर, जैसे कैलकुलेटर का उपयोग अब हम करते हैं जोड़ने के लिए। ठीक है, मैं अपने गणितीय सवाल को हल करते हैं, मतलब इसकी सहायता से आप, कैलकुलेटर की सहायता से आप सवाल हल करते हैं। उसी तरह एक्सेल में भी गणितीय सवालों का हल करके निकाला जाता है। ये हो गया आपका MS एक्सेल। इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल बोलते हैं इसे, या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा तैयार किया गया एक प्रोग्राम होता है। ये आपका दिख रहा है, ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल का आइकन। ठीक है, यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा तैयार किया गया एक प्रोग्राम है। इसमें कैलकुलेशन से संबंधित गणितीय सवाल को हल किया जा सकता है। इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, कैलकुलेशन से संबंधित गणितीय सवालों को हल किया जा सकता है। जिस प्रकार आप कैलकुलेशन में अपने गणितीय सवाल को हल करते हैं, उसी तरह एक्सेल में भी गणितीय सवालों का हल करके उसे निकाला जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आप MS एक्सेल का उपयोग करते हैं आपके गणितीय सवालों में किसी प्रकार का इंक्लूड, जोड़ घटाव, गुणा भाग, जो भी आप आसानी से परसेंटेज ग्रेड इसमें निकाल सकते हो। ये दिख रहा है आपको MS एक्सेल का आइकन। ठीक है, समझ में आ रहा हो आपको, उम्मीद है। इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल है, शॉर्टकट नाम बोलते हैं इसे MS एक्सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे बेहतरीन चीज आ गई आपके सामने, MS एक्सेल। तो आगे आपको MS एक्सेल क्या होता है, पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रो और कॉलम क्या होते हैं। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपके रो, ये कॉलम होते हैं। ठीक है, ये कॉलम हो गए, जो आपके ये सीधे, ये हो गए आपके कॉलम। ठीक है, कॉलम हमेशा सीधे होते हैं। ठीक है, जैसे आपने बीम कॉलम देखे होंगे, ये हमेशा सीधे ही होते हैं। और ये हो गई रो मतलब बोले तो तिरछे। ठीक है, आपके सीधे तो रो हो गए, इस प्रकार से सीधे रो हो गए हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में हो गए कॉलम आपके। ठीक है, ये देखो वर्टिकल में आपके सीधे ये हो गए आपके रो, और ये हॉरिजॉन्टल में हो गए आपके
ठीक है, आ रहा है समझ में यहाँ तक? ठीक है, देखिए कॉलम तो हो गए आपके वर्टिकल मतलब सीधे, ठीक है, और रो हो गए आपके हॉरिजेंटल, ये आपके रो। अब ये आता है कि रो और कॉलम कितने होते हैं, ठीक है। एक सेल में रो होते हैं हमारे 10,48,576 आपके रो होते हैं एक सेल में, और कॉलम होते हैं आपके 16,384 आपके कॉलम होते हैं, ठीक है, एक सेल में, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये आपके सीधे, ये हो गए आपके कॉलम, ठीक है, और ये हो गए आपकी रो, ठीक है जी। अब रो कितनी होती है? ये जो आपकी रो होती है ये होती है 10,48,576 आपकी रो होती है, 16,384 आपकी कॉलम होती है। ये सभी विद्यार्थियों को याद होना चाहिए MS एक्सेल में रो और कॉलम क्या होते हैं और रो और कॉलम कितनी होती है। चलिए बढ़ते आगे। अब आगे भाई MS एक्सेल के बाद जस्ट आगे आपका MS पावर पॉइंट क्या होता है, ठीक है। पावर पॉइंट क्या होता है? ये आपको दिख रहा है पावर पॉइंट का लोगो, ठीक है, आइकन, इसको बोलते हैं अपन पावर पॉइंट, ठीक है। MS पावर पॉइंट जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, ठीक है। MS पावर पॉइंट जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है तथा इसमें पावर पॉइंट के तथा इसे पावर पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, ठीक है, इससे पावर पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है, मतलब हम आसानी से इसमें प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बताया अपने पावर पॉइंट जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, ठीक है, तथा इसे पावर पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जो सूचनाओं को जैसे स्लाइड बनाना, फॉर्मेट करना में कुछ मल्टीमीडिया विशेषताएं, जैसे इसकी कुछ विशेषता होती है, जैसे फोटो एवं आवाज़ के साथ आप फाइल को ओपन कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, आसानी से बना सकते हो। इस प्रकार से आप इसमें पावर पॉइंट की सहायता से इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें एनिमेशन, विभिन्न प्रकार के एनिमेशन लगा सकते हो आप, ठीक है। प्रिंट, प्रेजेंट, शेयर आदि इसमें कर सकते हो, ठीक है। यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसे तैयार किया गया है। इसे बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट मतलब MS पावर पॉइंट, ठीक है। ये हो गया भैया आपका पावर पॉइंट, ठीक है। इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, इसे पावर पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है जिसमें हम विभिन्न प्रकार की स्लाइड वगैरह बना सकते हैं। हम इसमें शेप्स लगा सकते हैं, पिक्चर वगैरह आसानी से सभी एनिमेशन लगा सकते हैं, इसमें डिज़ाइन, साउंड लगा सकते हैं। इसमें आप कस्टम एनिमेशन से जाकर आप विभिन्न प्रकार की उसमें आवाज़ जोड़ सकते हो। आप डिज़ाइनदार उसमें किस प्रकार से आपको बताना है उस हिसाब से आप उसको बता सकते हो, ठीक है। ओपन कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, और आप अपनी इस रिकॉर्ड करके आप उसको शेयर कर सकते हो। ये हो गया, ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं पावर पॉइंट का आइकन। ये दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं पावर पॉइंट आइकन, ठीक है। ये आपका पावर पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पावर पॉइंट में आप कैसे प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करते हैं, ये आपको दिख रहे, ये 5 प्रेजेंटेशन दिख रहे हैं आपको पावर पॉइंट में, ठीक है। जैसे ये अपन ने बनाया वेलकम टू, ठीक है, ये आपके 5 प्रेजेंटेशन इसमें बनाई जाती है, ठीक है। इसमें ही अपन PPT बनाते हैं, ठीक है। अब ऑफिस बटन, इसमें क्या क्या टूल रहते हैं, कौन कौन से टूल बटन रहते हैं, ये आपके सामने सभी आती है, ठीक है। इसमें टूल बार रहता है, टाइटल बार रहता है, इसमें रेन बार रहता है, मेन्यू, स्टेटस बार, टेक्स्ट एरिया रहता है। मतलब ऑफिस बटन में कौन कौन से फंक्शंस से रहते हैं, ये फंक्शंस बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसी प्रकार से आपको कहाँ लिख के आना है, यही कि ये हेडिंग आपको पेपर में लिख कर आना है, ठीक है। नोट, इसमें हम स्लाइड हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में ही बना सकते हैं, ठीक है। MS पावर पॉइंट में आप स्लाइड दोनों बना सकते हो, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। जैसे मैंने एक इंट्रोडक्शन के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन तैयार करी मैंने, ठीक है। इस प्रकार से आप 5 स्लाइड बना सकते हो, उनका इंट्रोडक्शन मतलब बोले तो पॉइंट इस प्रकार से आप बना सकते हो। मान लीजिए मैंने प्रेजेंटेशन मेरी जल के ऊपर से बनाई, ठीक है। अब जल का कहाँ का उपयोग होता है, कहाँ का व्यर्थ बहाना नहीं चाहिए, ठीक है, सभी प्रकार से यहाँ पे इसमें आप उसके पॉइंट बना के लिख सकते हो, ठीक है। अब जल का महत्व, इसमें 2, 3, 4 प्रेजेंटेशन के हिसाब से आपका जो भी याद है आप अब इससे
लाभ हानि भी बना सकते हो, व्यर्थ ना बहाए, पृथ्वी पर कितना पानी है, ये इस प्रकार से आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। इसमें कलर एनिमेशन लगा सकते हो, ठीक है। प्रेजेंटेशन में आप स्लाइड स्लो लगा सकते हो, साउंड, कलर, शेप्स आदि। पावर पॉइंट हम जो भी बनाते हैं उसे स्लाइड या पीपीटी कहते हैं, ठीक है। पावर पॉइंट हम जो भी बनाते हैं उसे स्लाइड कहा जाता है। ये आपके ये स्लाइड इसमें आप उपयोग में भी ला सकते हो, ठीक है। ये आपको 5 प्रेजेंटेशन बनानी रहेगी, उसमें आप आसानी से आपका पावर पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आप एक चीज़ हो गया आपका www, बोले तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, ठीक है। यहाँ वर्ल्ड वाइड वेब एक इंटरनेट का जरिया होता है, ठीक है। अब इसके पॉइंट देखते हैं अपन। पहला पॉइंट है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहला आ गया, यह सूचनाओं को आदान प्रदान करने का सबसे सस्ता और सबसे सरल साधन है। उदाहरण ई कॉमर्स। आपके सेकंड सेम में आता है भैया इंटरनेट, और एक सब्जेक्ट रहता है आपका ई कॉमर्स, ठीक है। इसमें यहाँ सूचनाओं को, मतलब जो भी आपकी सूचना रहती है उसको, सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल की सहायता से आप सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान कर सकते हो। उदाहरण ई कॉमर्स, ठीक है। आपके DCA के सेकंड सेम में है भैया ये ई कॉमर्स और इंटरनेट आपका पूरा एक सब्जेक्ट है। आगे बढ़िए, आपका फाइल ट्रांसफ़र। फाइल ट्रांसफ़र क्या होता है? प्रोटोकॉल, ठीक है। फाइल ट्रांसफ़र का उपयोग करके आप अपनी कोई भी फाइल इंटरनेट से जुड़े किसी भी कंप्यूटर पर भेज सकते हो। मतलब इसकी सहायता से आप आपकी जो भी फाइल है उसे आप आसानी से इंटरनेट से जोड़कर आप कहीं भी भेज सकते हो। तीसरा आ गया आपका www, वर्ल्ड वाइड वेब। यह इंटरनेट की सबसे प्रचलित सेवा है। मतलब प्रचलित सेवा भी है और आपकी ये शाखा भी है, ठीक है। प्रचलित शाखा भी, इसका उपयोग करके आप इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट पोस्ट कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट आपके 3 आपके टॉपिक हो गए। पहले इलेक्ट्रॉनिक मेल, आप इसमें आसानी से आपका डाटा आदान प्रदान कर सकते हो। दूसरा फाइल ट्रांसफ़र, इसकी सहायता से आप अपनी कोई भी फाइल को इंटरनेट से जोड़ सकते हो। वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी आसानी से इसकी सहायता से आप आपके इंटरनेट पे आपकी पोस्ट शेयर कर सकते हो। ये हो गया आपका फाइल ट्रांसफ़र, ठीक है। ये आपके आज के 3 टॉपिक इम्पोर्टेंट थे। पहले MS वर्ड आपका सिखाया मैंने पिछली क्लास में, ठीक है। पहला था आपका MS एक्सेल क्या होता है, ठीक है। MS एक्सेल का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल होता है। फिर आपको सिखाया मैंने दूसरा टॉपिक आज का था हमारा पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का पूरा नाम MS पावर पॉइंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। फिर उसके बाद हमने आपको ये इस प्रकार से इंटरनेट के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दी है, ठीक है। आज का सेक्शन हमारा यही समाप्त होगा। आगे बढ़िए। यदि किसी विद्यार्थी को ऑफलाइन कंप्यूटर कोर्स करना है, DCA, PGDCA, CPCT, टेली बेसिक कंप्यूटर, हमारी संस्था पर अगर संपर्क करें। आदर्श कंप्यूटर सेंटर, आस्था रंगोली फ्लेक्स के पास, ठीक है। चलो जी, हमारा आज का सेक्शन यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।